Hello bachcho, let's see this question, and the question says for the four successive transition elements chromium, manganese, iron and cobalt, the stability of +2 oxidation state will be there in which of the following order। तो बच्चों क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हम अगर हम फोर ये सक्सेसिव ट्रांजिशन एलिमेंट्स देखें तो इनको +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी के ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। मतलब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर उससे कम और सबसे कम। सबसे पहले मैंगनीज की बात करते हैं। ये बच्चों सबसे पहले तो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता लगेगा। तो मैंगनीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, हम वैलेंस शेल का ही लिखेंगे 3d5 4s2, ठीक है। और आयरन का क्या होता है, आयरन का होता है 3d6 4s2। फिर किसका लिखेंगे बच्चों, कोबाल्ट का 3d7 4s2। और क्रोमियम का क्या होता है बच्चों 3d4 3d4, सॉरी बच्चों यहाँ पे आएगा 3d5 3d5 4s1, ऐसे भरा जाता है। अब देखिए बच्चों, हमें ये तो पता है कि फिलिंग 3d की बाद में होती है 4s के पहले, बट जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं वो 4s से पहले निकलते हैं, ठीक है। अगर इनका +2 स्टेट देखें हम Mn+2, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 3d5। ऐसी Fe2+ की क्या होगी बच्चों 3d6 होगी। CO2+ की क्या होगी 3d7 होगी। और Cr2+ की क्या होगी 3d4 होगी। अब बच्चों एक क्वेश्चन आपके मन में उठ रहा होगा कि इसमें 4s1 क्यों लिखा है, 4s 3d4 4s2 क्यों नहीं लिखा। क्योंकि बच्चों 3d4 अगर हम इलेक्ट्रॉन फिलिंग करके देखें तो d4 कैसे 1 2 3 1 2 3 4 एंड 1 एक 5 हमें चाहिए होता है। अब यहाँ पे 4s2 है, ठीक। ये इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आके हाफ फिल्ड मतलब स्टेबिलिटी की तरफ जाने के लिए ये क्या करता है, एक ऐसे अपने पास एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है d और 3d5 बन जाता है और इसको बना देता है 4s1। तो ये तो होता है क्रोमियम के लिए ताकि स्टेबिलिटी उसकी इंक्रीज हो सके फॉर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। लेकिन जब रिमूव होगा तो एक इससे होगा और एक इससे होगा, ठीक है। तो 3d4 कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए +2 के बाद +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जिसकी जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, स्टेबल कौन से होते हैं हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड वाले, अगर वो प्रेजेंट है तो सबसे पहले तो उनकी ज्यादा स्टेबिलिटी हुई। तो यहाँ पे कोई लग रहा है हाफ फिल्ड, हाँ 3d5 किसका है Mn2+ का। मतलब कि जो मैंगनीज है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में सबसे ज्यादा स्टेबल तो मैंगनीज होने वाला है। उसके बाद आएगा थोड़े कम स्टेबिलिटी वाले, मतलब कि अगर ये हमारा है बच्चों 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 5, ये हाफ फिल्ड है सबसे ज्यादा स्टेबल। अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन और आ जाए, ठीक, और एक बनाते हैं कोबाल्ट के लिए 3d7 वाले के लिए, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब ये बताइए हाफ फिल्ड जैसे इसमें ये इस पे हाफ फिल्ड से एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है Fe2+ में, और कोबाल्ट में 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा बच्चों, ऑब्वियसली Fe2+। लेकिन एक चीज देखिए बच्चों, जो ये क्रोमियम है, क्रोमियम 2+ की बात करें बच्चों अगर, तो ये कुछ इस तरीके से 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसको भी तो बस एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा कि हाफ फिल्ड हो जाएगा, और इसको एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना होगा हाफ फिल्ड हो जाएगा। तो बात उठती है, ये तो पता चल गया कि कोबाल्ट जो होगा सबसे लीस्ट स्टेबल होगा, स्टेबल होगा सब बट सबसे लीस्ट होगा, क्योंकि Fe को एक इलेक्ट्रॉन और अगर लूज करेगा तो हाफ फिल्ड हो जाएगा, क्रोमियम एक इलेक्ट्रॉन और गेन करेगा तो हाफ फिल्ड हो जाएगा। कोबाल्ट के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की समस्या खड़ी होती है, तो कोबाल्ट तो सबसे लीस्ट स्टेबल है।
अगर आयरन और क्रोमियम में बात करें तो बच्चों आयरन ज्यादा स्टेबल होगा। अब सवाल उठता है क्यों? बिकॉज ऑफ एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी। अब एक्सचेंज एनर्जी हमें पता है क्या होती है। एक्सचेंज एनर्जी होती है कि ये जो सेम स्पिन के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जब एनर्जी अपने सेम उसमें मतलब अपने ही डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में एक्सचेंज करते हैं एनर्जी, उसे क्या बोलते हैं? एक्सचेंज एनर्जी। अब इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है फॉर एक्सचेंज एनर्जी, बट यहाँ पर है 4 ही इलेक्ट्रॉन। तो किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ेगी? जितनी ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी, क्योंकि इसमें एनर्जी रिलीज होती है जब ये इलेक्ट्रॉन जो है सेम स्पिन के जो इलेक्ट्रॉन है वो जब एक्सचेंज मतलब उसमें एनर्जी रिलीज होती है हमारी। ठीक, तो यहाँ पे इसके बाद आएगा आयरन और फिर आएगा क्रोमियम। ठीक है, और कोबाल्ट सबसे आखिरी में, हमें पता है ये। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा बच्चों? ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।